Assalamu alaikum guys, hope you are doing well and hope your month of blessings is also going well. In this video, without wasting time, we will consider and we will find a roadmap how to read a newspaper and also how to improve your vocabulary. And you know what, Dawn newspaper is Pakistan's first English newspaper, also written by our first Governor General Muhammad Ali Jinnah. So Dawn newspaper or every newspaper has a much beneficial because daily happenings we know different personalities and different actions which are surrounding happening in our society. So Pakistan is also exclusive country, the fifth largest and most populous country. If any country is a majoritative, though, you know what, there is much actions and much languages, much ethnicities and actions and the government policies. So Pakistan Dawn newspaper is the first English newspaper, and in this video we will find a roadmap which I used to do. How can you read? And I will give you my roadmap how I used to read. Okay. So before starting, you must have a pen and page. You know what? During reading, you must have a page and pen. We can pick new words and find new meanings. And paragraph, how to read a paragraph. So let's start. So today's news is related to our neighbor country Afghanistan, and it is also an international news. India funding TTP Tehreek Taliban Pakistan through Afghan proxies, says envoy. अब यहाँ पर आप देखेंगे proxies and envoy I highlighted two new words. प्रॉक्सीज जो है वो किसे कहते हैं? अगर प्रॉक्सीज कहते हैं एक इंतज़ामिया को, अथॉरिटी को कहते हैं कि अफ़गान अथॉरिटी के अंदर जो है वो इंडिया फंडिंग करता है टीटीपी को। ये हाईलाइटिंग है हमारी। और ये कहता कौन है? सेड एनवॉय। एनवॉय कहते हैं हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यूँ कह लें कि एम्बेसडर होते हैं, ठीक है। स्पेशल एनवॉय उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो फंडिंग करता है टीटीपी को थ्रू अफगान प्रॉक्सीज। अफगान प्रॉक्सीज मीन्स मैंने अथॉरिटेटिव बताया, ठीक है। पीटीआई लीडर सेज काबुल इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान, बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक इट्स ऑन डिसीजंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पीटीआई लीडर ने कहा है कि काबुल को मौका दिया जाए कि वो अपने फैसले खुद करे। इस्लामाबाद पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, देखिए ना वही बात हुई, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन अफ़गानिस्तान एम्बेसडर। देखिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक मुस्लिम नेबर कंट्री है और हमेशा जो है वो आपको पता है कि हमारा इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी मामले में हमें थ्रेट रहा है। कैसे? अफ़गानिस्तान से, क्योंकि अफ़गानिस्तान पर बहुत सारी, अब ये तो बहुत सारी डिटेल्स हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसे पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा थोड़ा बैकग्राउंड भी पता चलेगा कि किसका जो क्लेम है वो क्या है। तो आपको ये चीज़ें भी पता होंगी। इसके अलावा आपको वोकेबलरी और आप डेली जो करंट अफेयर्स हैं उनसे भी टच रहेंगे। ये सारे फ़वायद होते हैं डेली न्यूज़पेपर रीड करने के। सो चलते हैं अपने टॉपिक पर। पाकिस्तान का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन अफगानिस्तान एम्बेसडर आसिफ दुरानी has said that Islamabad has evidence that the banned TTP, जो बैंड है, मतलब ये हमारे तंजीम जो पाकिस्तान में TTP वो बैंड है, ठीक है, is getting money from India through Afghan proxies, estimating that 5,000 to 6,000 TTP militants। जो militants को होते हैं वो किसी फ़ौजी लड़ाकों को कहते हैं, जो फ़ौज की मतलब जो उनकी जो अफवाज हैं जो लड़ते हैं वो सोल्जर्स को कहते हैं। हैव टेकन शेल्टर इन अफगानिस्तान। शेल्टर कहते हैं पनाह गुज़ीर को, जो मतलब अफ़गानिस्तान में पनाहगीर होते हैं, मतलब वो अपने किसी मकसद के लिए यहाँ आकर वो फिर उनके जो बच्चे हैं या जो उनकी फैमिली है वो कहाँ रहती है, वो कहाँ शेल्टर है, वो अफ़गानिस्तान में। इफ़ इंक्लूड देयर फैमिलीज दैन द नंबर गोज़ अप 70,000। बोलते हैं कि अगर उनका हम नंबर फैमिलीज़ का देखें तो 70,000 तक उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब उनके मिलिटेंट्स जो हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स बता रहे हैं। मिस्टर दुरानी सेड ऑन सैटरडे व्हाइल स्पीकिंग एट अ प्रोग्राम होस्टेड बाय इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक ऑन अफगान पीस प्रोसेस। अफगान पीस प्रोसेस पे इस्लामाबाद बेस्ड पे एक थिंक टैंक प्रोग्राम हुआ था। उन्होंने ये कहते हैं कि कौन कहते हैं? मिस्टर दुरानी, ठीक है। वो कौन है? जो हमारे एम्बेसडर हैं। तो देखिए आपको पता चल रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अब इसमें सेंटेंस मेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए कि हाउ टू कनेक्ट अ सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर डॉन है स्पेशली वो नैरेटिव बेस पर है। फॉर एग्जांपल कि किसने क्या कहा, उसने ये बोला, उसने
सो कंसल्टेशन ऑन अफगान पीस एंड रिकन्सिलिएशन पाकिस्तान इंस्टेड। यहाँ पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो एक, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पीस के बाद आपको न्यू वर्ड आया रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन कहते हैं ताल्लुकात को, ठीक है। ये कह रहे हैं कि पीस, अमन और अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं इन पर पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट हैं, ठीक है। पॉलिसी ऑप्शंस जो उनके हम पॉलिसी बनाते हैं वो दोनों के ताल्लुकात के मफादात में होते हैं। सो वाज द टॉलेथ वन इन द सीरीज ऑफ डिस्कशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है जो पीस को स्टडी करते हैं। कौन सा? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़, PIPS, ठीक है। ये देखो शॉर्ट फॉर्म में आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस कभी भी आपको एब्रीवेशन आ सकता है। एम्बेसडर दुरानी सेड पाकिस्तान पीस टॉक्स विद द पेन TTP फेल्ड। कहते हैं कि TTP से जो हमारे ताल्लुकात हैं पीस के, वो मतलब वो फेल हैं। इसलिए फेल हैं तो वो कुछ वजूहत बताते हैं। इन द पास्ट बिकॉज द मिलिटेंट ग्रुप वाज नाइदर रेडी टू सरेंडर नॉट स्वेयर एलिजेंसीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर जो एक न्यू वर्ड है इसका मतलब है कि अमल दरामद होना। कहाँ पर? हमारे आइन पर। पाकिस्तान पर ना सरेंडर करते हैं ना वो हमारे आइन पर अमल करते हैं, मतलब वो अपनी पॉलिसीज़ चलाते हैं। तो इसलिए हमारा जो पीस टॉक है वो हमारा TTP से फेल है। That is why TTP is also banned by the government of Pakistan. The third primary reason for the deadlock in the talks was that the group didn't want to face law. वो कानून को फेस नहीं करना चाहते। कौन सा कानून? जो हमारे पाकिस्तान में। वो किस लिए? वो फॉर दी हाइनेस क्राइम्स इट कमिटेड, जो मतलब APS पे उन्होंने जो इसको इस लफ्ज़ की, इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो मतलब यूँ समझ लें कि हमारे जो बड़े गुनाह हैं, क्राइम से जो मैंने बड़े बड़े जुराइम हैं, वो जो मिसाल तौर बच्चों को पेशावर APS स्कूल में उन्होंने जो है वो तबाह कर दिया था, ठीक है। वो एक बड़ा हमारे पाकिस्तान में ब्लैक डे जो है वो सेलिब्रेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यू मस्ट नो दी रूल्स ऑफ द नरेशन, क्योंकि टाउन न्यूज़पेपर जो है वो ज़्यादातर मोस्टली आपको नैरेटिव बेस पे मिलेगी। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है, यूँ आए, तो टेंस के बाद आपको थोड़े कुछ आने चाहिए, तो वो नरेशन के रूल्स हैं। क्योंकि सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस मेकिंग जो है वो आपको इसके बाद ही आपको अंदाज़ा होगा कि जो हम स्टोरी टेलिंग या जो हम इस पैराग्राफ रीड कर रहे हैं इसका मतलब कहाँ है। यू मस्ट नो दी वर्ड्स हाउ टू रिमेंबर, यू मस्ट यूज़ देम इन योर डेली लाइफ, ठीक है। ये देखिए मैंने जो कुछ वोकेबलरी है मैंने यहाँ पर लिखी है, इसलिए कि जो न्यू वर्ड्स निकलते हैं यहाँ से तो वो आपको अलग से रखने चाहिए ताकि आपको जो यूज़ करने में आसानी हो। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दिस इज़ रोड मैप बाय मी कि हाउ आई यूज़ टू रीड दिस न्यूज़पेपर पढ़ने के लैंग्वेज के साथ साथ आपकी जो आइडियाज़ हैं वो भी डेवलप होते हैं। यू नो वाट के डिफरेंट चीज़ें पढ़ने से ज़ाहिर है इंसान के दिमाग में कुछ चीज़ें अच्छी आती हैं, तो अच्छी नॉलेज होती है। आई मस्ट रिकमेंड यू कि अगर आप ज़्यादा नहीं तो ओनली 1/2 एन आवर आप ज़रूर न्यूज़पेपर को दें। इससे आपको अच्छे जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपकी जो लैंग्वेज है वो भी अच्छी होगी और पाकिस्तान के हालात हाज़रा से भी आप टच रहेंगे। थैंक यू।